जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। तो आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 जो है इसका हम 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका यहाँ पे आपको पूरा कलेक्शन देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। ठीक है, ए और बी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। यदि ए और बी की यहाँ पे हम बात किया जाए तो यहाँ पे यदि ए के जगह पर यदि हम 3 ले लें अभाज्य संख्या, बी के जगह 5 ले लें, या तो ए के जगह कोई भी अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं या तो फिर 11 ले सकते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या लीजिएगा, यहाँ पे यदि आप इसका लॉसा निकालते हैं तो क्या होगा, 3 और 5 का लॉसा किसी से नहीं लगेगा तो गुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7 11 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ए और बी जो भी ये दो संख्या है इसका अभाज्य यदि रहेगा तो यहाँ पे दोनों को हम गुना कर रहे हैं, यानी ए गुना बी का मतलब आपका ए बी हो जाएगा, यानी इसका लॉसा जो आएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 2 करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल स्वयं से कटे और किसी से भी ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी से भी नहीं कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या है। चलिए हम सवाल नंबर 3 यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिएगा परिमेय और अपरिमेय का सवाल जब भी आपको सामने आए तो आपको क्या करना है, देखिएगा कह रहा है जिसके साथ यदि आपको लफड़ा लगे, ठीक है, तो जिसके साथ यदि लफड़ा कुछ भी लगे, यदि हल करने में आपको मुश्किल हो रहा है तो उसको आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसका हल करना आसान है, जिसके साथ नहीं कोई भी लफड़ा नहीं है, नहीं लफड़ा किसी के साथ में यदि नहीं है, उसे आप क्या कहिएगा, उसे आप परिमेय संख्या बोलिएगा। यानी कहने का मतलब हुआ जिसका मान पूरा पूरा निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका मान पूरी पूरी हम नहीं निकाल सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 2 - √3 है, जहाँ पे √3 का मान निकालना संभव नहीं पूरा पूरा, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका √5 भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखिएगा √3 कैंसिल होकर के 2 आएगा, यानी 2/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा जो दिया गया है 65m - 117 के रूप में, तो एम का मान आप निकालिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कह रहा है 65 और 117 का क्या निकालना, आपको HCF निकालना है। तो इसका जो आपका HCF आएगा तो 65 117 का HCF जब आप निकालिएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 क्या है, ये 65m - 117 के बराबर आपको दिया गया है, यानी 65m - 117 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। ठीक है, यहाँ पे हम 65m बराबर 117 को ओ साइड भेजेंगे तो 117 प्लस में हो जाएगा और 13 इधर प्लस में है, यानी 65m बराबर आपको हो जाएगा 130 जोड़ करके। अब 65 से 130 को काटेंगे 2 बार में, यानी m का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, तो m का वैल्यू 2 आया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लेते हैं। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का रेशियो यहाँ पे बताना है। सवाल नंबर 5 यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। 2, 10 और 20 का, तो यहाँ पे आपको LCM रेशियो क्या बताना है, आपको HCF बताना है। तो 2, 10 और 20 का LCM की बात करें तो यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे HCF की बात करें तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 से यदि 20 को हम काटते हैं तो 10 बार में कटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यानी LCM और HCF का रेशियो जो हो जाएगा यहाँ पे 10:1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अगली सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मतलब होता है कटने वाला, तो कटने वाला संख्या सबसे छोटा हम 2 भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आपको अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है। तो 2 और 2 का यदि हम मौसा की बात करें तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं।
7वां नंबर कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या आएगा, यानी दो लगातार कोई भी संख्या यदि आप लीजिए 3 4 लीजिए, या तो आप 4 5 लीजिए, या तो फिर 5 6 लीजिए। यदि इसका आप क्या निकालते हैं, यदि आप मौसक निकालिएगा तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 आपको प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपको कि 5005 के कितने अभाज्य खंड गुणनखंड है। ठीक है, आपको 2020 में सवाल आपको पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम के लिए काफ़ी VVI रहने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा 5005 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ दीजिए, तो ये 5 से लगेगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, इसको आप लगाइएगा तो यहाँ पे 7 से लग जाएगा, 7 इकाई 7, 7 चौक 28 और 7 21, यानी 143, इसे आप लगाइएगा तो अब 11 से लगेगा, 11 इकाई 11, 3 11 3 33। अब यहाँ पर आपको क्या आ गया गुणनखंड, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो यहाँ पे आप गिन लीजिए कितना हो गया यहाँ पे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना, यानी 4, यानी बी ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए, आपको ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, जिससे आप ध्यान से सोल्यूशन को आप समझिएगा। इसका 2-3 तरीका आपका हो सकता है। करा कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्या कौन है। तो 11 12, तो सबसे पहले 3 से कटने वाली जो 2 अंकों की संख्या होगी 12 होगा, फिर आप 3 3 जोड़ते जाइए, 15 होगा, 18 होगा, फिर 21 होगा, डॉट 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 यहाँ पे, और 3 से सबसे लास्ट में जो होगा 2 अंकों की संख्या यानी 99। 100 करेंगे तो 3 अंकों की संख्या होगा, यानी हमको यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 3 3 के अंतर तक आपको 99 तक लिखना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा कि कितना संख्या आ रहा है। लेकिन ऐसा जब और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको आएगा, 3 अंकों के पूछ देगा, 4 अंक में पूछ देगा, तो आपको यहाँ पे गिनना असंभव हो जाएगा। तो चलिए इसका हम एक तरीका यहाँ पे हम बताते हैं, इसको आप AP का नियम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे यदि A की बात किया जाए तो यहाँ पे 12 है प्रथम पद, यदि सारवंतर की बात किया जाए यहाँ पे D का, तो दूसरा में से पहला यानी सारवंतर जो जा रहा है आपका 3 का जा रहा है। तो यहाँ पर आप TN का भी फार्मूला लगा करके बना सकते हैं, TN बराबर A + N - 1 × D। यहाँ से TN का मतलब अंतिम पद होता है, तो यहाँ पे 99 रख करके A का मान 12 यहाँ पे, और N का वैल्यू आपको निकालना है, और D का मान जो है यहाँ पे आपका 3 है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ टर्म यानी कितने यहाँ पे टर्म है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो 3n और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 99, और 12 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और प्लस का 3n हो जाएगा। 9 को घटाएंगे तो इस साइड ला के 90 हो जाएगा, और 3n हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर यदि हम निकालेंगे तो 3 इस साइड आकर के भागम हो जाएगा, यानी 90/3 का मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 30, यानी पदों की संख्या कितनी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 10 यहाँ पे करा 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसक 17 है, तो उसका लसक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नियम से भी आप बना सकते हैं कि 2 संख्याओं का लसक गुणे मौसक, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM, और गुना होता है आपका HCF। तो 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पे 8670 आपका दिया हुआ है, और LCM का मान यहाँ पर निकालना है, तो LCM को हम रहने देंगे, और गुना HCF कितना है तो आपको 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे LCM का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम भागा लगा देंगे, तो LCM बराबर हो जाएगा कितना 8670, और भागा में चलाएगा 17। जब आप 17 से काटिएगा तो 510 बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 510 हो जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर अगला हम लेते हैं 11 नंबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिपीट क्वेश्चन, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं, 6 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात। तो 6 8 और 22 का यहाँ पे लसा निकालिएगा, तो यहाँ पे जो होगा आपको हल करिएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 132/1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो उसी तरह से आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, जिस तरह से पहले हम आपको बताएं। 96 को लगाइएगा 2 से 48 बार में लगेगा, 2 से लगाइएगा आपको 24 बार में लगेगा, 2 से लगाइएगा 12 बार में लगेगा यहाँ पे, और 2 से लगाइएगा 6 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में। तो यहाँ पर 2 की संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 गो 2 और 1 गो 3, यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 13 में कह रहा है आपको कि 0.3 पर रेकरिंग परिमेय संख्या रूप में लघुत्तम रूप है। ठीक है,
तो यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग कहा है, तो इसका मतलब हम किस तरह से आंसर निकालते हैं, तो इस साइड वाला जो भी आपको रहता है दशमलव के, वो आपको पूर्णांक में लिखाता है। 0.3 को ऊपर लिखिए और जितना पे रेकरिंग है यहाँ पे उसके बदल 9 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 गुना 9, तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी 3/9 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 3 तिया के 9, यानी 1/3 आएगा। इसका सही आंसर है जो 1/3 हो जाएगा। या तो फिर इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन से किस तरह से, तो आप भागा दे सकते हैं। इसे आप भागा देखिएगा तो 0.3 आएगा, यानी कभी रेकरिंग नहीं होगा। रेकरिंग का मतलब होता है 3 बार बार रिपीट करें। इसे भी दीजिएगा तो नहीं होगा। यदि आप 3 से 1 में यदि आप भागा लगाते हैं तो 0 और दशमलव बैठाएंगे, 0 आएगा। 3 तिया 9 होगा, यहाँ पे 1 दशमलव बैठा हुआ है, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिया 9 होगा, फिर 1 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, यानी देखिएगा तो यहाँ पे 3 बराबर जा रहा है। यहाँ पे 3 पर हम रेकरिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे चलिए 14 नंबर सवाल यहाँ पे लेते हैं। करा 7 + 3√2 कैसी संख्या। देखिए √2 का मान निकालना संभव नहीं, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बता चुका हूँ। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 15 करते हैं। करा सवाल नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जिसका मान निकाला जा सकते, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये भी आपका √3 का मान निकालना संभव, √5 का मान, तो ऑप्शन डी है जो √16 का मान यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। करा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने गिनने वाला बताया, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या यहाँ पे आपको लेना है, तो यहाँ पे विषम संख्या यहाँ पे हम लेंगे, तो विषम संख्या यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका 3 और हो जाएगा 5 7, ठीक इसी तरह से। और जो 50 के इधर आ जाएगा वो आपको 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा यदि, तो ए का वैल्यू आपका 1 आएगा, डी का मान निकालिएगा तो यहाँ पे 2 का अंतर जा रहा है, डी का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे टी का फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं, टी बराबर a + an - 1 इंटू डी। यहाँ पे ये फार्मूला आप लगाइए। टी का मतलब अंतिम पद होता है, यानी इसका वैल्यू 49 रखिए यहाँ पे, और ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और प्लस an - 1 और डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसे आप हल कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 49, 1 + 2n और माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 49 प्लस यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 में से +1 जाएगा, प्लस 2n इधर आके जुड़ जाएगा, यानी 50 बराबर 2n आएगा। यानी n का मान यदि हम निकाले तो 50/2 हो जाएगा, यानी 25। यानी यहाँ पे जो पदों की संख्या यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, सवाल नंबर 17। करा 5, 15 और 20 के लस और मसा का अनुपात पहले मैं बता चुका हूँ। इसका जब आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब हमको बताना क्या है, परिमेय संख्या ढूंढना। अपरिमेय नहीं है कौन, इनमें से अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या कौन हमको बताना है। तो देखिए जल्दी से यहाँ पे परिमेय संख्या 121 हो जाएगा, क्योंकि 121 का 11 वर्गमूल बाहर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं। करा 2 संख्या a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो a का वैल्यू बताइए। तो आप पढ़े होंगे कि 2 संख्या है, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या दुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 18 है, लसा गुने मसा यहाँ पर 36 और गुने कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी ए का वैल्यू की बात करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में आपको कहा जा रहा है कि यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसा क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्या का लसा हमेशा क्या रहता है, जैसे 3 5 है, 5 7 है, इसका लसा हमेशा क्या रहता है, इसका लसा हमेशा 1 आता है अभाज्य संख्या का, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। करा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होगा यहाँ पे 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो किसी से कट सकता है 4 हो जाएगा। सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन में यहाँ पे हम 2 बता दिए, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। यदि इसे आप गुना करेंगे तो 2 गुने 4 यानी 8, इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे जो किसी से ना कटे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 29। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 23 यहाँ पे लेते हैं। करा 3.27 पर रेकरिंग है, जो क्या है, एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या या तो परिमेय संख्या। चलिए इसे हम हल करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे 2.7 पर रेकरिंग है, तो इसे हम लिखेंगे 3.27 ऊपर लिखेंगे, और जितना पे रेकरिंग है उसके बदल 99 देंगे,
यदि आप इसे गुना करते हैं 99 गुना 3 प्लस कितना करना है 27, यानी 99 गुना 3 प्लस 27 और बटा कितना होगा 99 हो जाएगा। यानी इसे हम p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे परिमेय संख्या, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। करा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के बराबर रूप क्या होगा। सम संख्या लाना है यानी दो से कटे। यदि यहाँ पे हम कोई भी पूर्णांक यानी 1 रखते हैं तो 1 2 3 होता है, 2 और 2 कितना होता है यहाँ पे 4 होता है। तो यहाँ पे m के वैल्यू यदि आप 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 आता है, जो कि एक विषम संख्या हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए तो कभी हो नहीं सकता। बी में यदि आप देखते हैं तो वही आपको विषम संख्या आएगा, ठीक है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी की बात करें यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी में यदि 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 गुना यदि m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, यदि यहाँ पे 2 गुने 3 करेंगे 2 3 6, यानी हर एक बार देख रहे हैं आप क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, यानी ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर 25 यहाँ पे लेते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है कि मतलब क्या है, हमको परिमेय बताना है। कभी कभी लड़के जो एग्जाम हॉल में यहाँ पे गलती कर देते हैं, नहीं वाला सेंटेंस में अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं। करा कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं बताना तो हमको बताना क्या है परिमेय। तो ऑप्शन में ढूंढिएगा परिमेय कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 बाहर हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन एक बार में आप टिक करके निकाल सकते हैं एग्जाम हॉल में। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 26। कराए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कहने का मतलब होता है जो कि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद कट जाए। या तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, यदि हर में आपको केवल 2 मिलता है, या तो उसके साथ 5 मिलता है, या तो केवल 5 मिलता है, तो ही उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपको शांत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके हर में केवल 2 है, या तो केवल 5 है, या तो दोनों है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो ए है, यहाँ पे केवल 2 का गुणज होगा, चूंकि 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 यानी केवल 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में करा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 27 का सोल्यूशन हम यहाँ पे हम कर रहे हैं। करा 6/15 इसे हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी यहाँ पे 2/5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हर में क्या हो रहा है, यहाँ हर में केवल 5 आया, इसका मतलब ये है जो आपका शांत दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन दे करके आपको एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज करता है। 15 देखेगा तो यहाँ पर 15 देखेगा तो 3 5 आ रहा है, तो यहाँ से आप कट कर दीजिएगा, चूँकि 3 यहाँ पे आ रहा है। नहीं, सबसे पहले आपको हल करना है, उसके बाद देखना है। चलिए हम सवाल नंबर 28 यहाँ पे हम देखते हैं। करा 4 - √3 क्या है, तो √3 यहाँ पे इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, इसीलिए ये संख्या जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब जिसका मान नहीं निकल सकता। देखिएगा इसका मान निकलेगा, ये आपका परिमेय है, ठीक है, ये भी आपका परिमेय है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी सही होगा, चूँकि √3 √5 का मान निकालना संभव नहीं है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता हो, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे करा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये सवाल आपको काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं, आपको हमेशा याद रखना है। ये आपके लिए VVI एग्जाम हॉल के लिए क्वेश्चन हर एक बार आपको पूछता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, यानी अनंत सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 यहाँ पे हम लेते हैं। करा 11/15 का दशमलव प्रसार ... होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अशांत हो जाएगा, चूँकि 15 का भागा यहाँ पे गुणनफल में यहाँ 3 5 आ रहा, यानी 11/15 का दशमलव प्रसार जो है आपका अशांत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 33 करते हैं। सवाल नंबर 33 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी आपका परिमेय है, मान निकलेगा दोनों का, ये भी आपका परिमेय है, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा √2 एक क्या है, तो √2 का मान निकालना संभव नहीं है पूरा, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। करा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जैसे ही आए तो उसका हम मौसक क्या होता है, हमेशा 1 आता है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम 36 लेते हैं। सवाल नंबर 36 में आपको कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, देखिएगा यहाँ पर √2 से √2 कटेगा यानी 2/1 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। करा दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा, कोई भी जैसे 2 और 4 ले लीजिए, 4 और 6 ले लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए, तो हमेशा दो क्रमिक सम संख्या जब लीजिएगा तो यहाँ पे मौसा हमेशा कितना प्राप्त होगा, आपको 2 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। करा किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, ए और बी का मौसा गुने लसा किसके बराबर होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के, यानी ए गुना बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 39 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो यहाँ पे जो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है, जो मौसा निकालने का यहाँ पे तकनीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे सवाल नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पाई क्या है, तो पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हमेशा याद रखिएगा, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 है, जो आपका ये आपका यदि पूछे तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब हमको क्या बताना है, परिमेय बताना है। तो परिमेय में यहाँ पे देखिएगा ये भी आपका परिमेय नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी परिमेय नहीं होगा आपका, ये भी परिमेय नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जब करके देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल ही परिमेय हो जाएगा, चूँकि इसको कट जाएगा। ठीक है, 75 का निकालिएगा तो 25 गुना 3 करेंगे, 25 के लिए 5 बार होगा, 5√3 आएगा। 48 के लिए 16×3 = 48, यानी 4√3। देखिएगा √3 से √3 कैंसिल होकर 5/4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा कहने का मतलब होता है कि हर में आपको 2 के साथ 5 या केवल 2 5 यहाँ पे आए। तो देखिएगा यहाँ पे तो 5 है और 3 भी है यहाँ पे, तो ये आपका इसका शांत नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 का गुणनखंड गुना जाएगा, यहाँ पे 3 7 21 लग जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। 88 में केवल 2 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। जब होगा सही यहाँ पे 160 हो जाएगा। ठीक है, अगला संख्या देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में 2.121 ... जब डॉट कभी भी ना कट रहा हो तो यहाँ पे कैसी संख्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 45 में कह रहा है कि √3 और √12 एक कैसी संख्या, तो √3 का मान निकालना संभव नहीं, इसीलिए ये आपका हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है 3 - √3, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है तो इसको हम P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 48 यहाँ पर कह रहा है 5.2333, यानी यहाँ पर 5.23 पे यहाँ पर रेकरिंग हो जाएगा, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक कैसी संख्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। 1/√7 क्या है, तो 1/√7 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल की हम बात करें यहाँ पे सवाल नंबर 50 लेते हैं। एक अच्छा सा सवाल है, देखिएगा करा यदि भाज्य ए भाजक बी ए बी क्यू और आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यदि आप लीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो भी हम भागा लगाते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे जो भी रहता है यहाँ पे आप भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। और जो नीचे बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोला जाता है, शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भाज्य है, जो भाज्य है आपको ए दिया है। ठीक है, भाजक यहाँ पे बी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल को हम किससे लिखते हैं, तो आर। तो नीचे जो आपको आर दिया गया है, यहाँ पर भागफल इसको क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करिए, माना कि कोई संख्या 2 से यदि हम 11 में भागा दे रहे हैं तो 2 पंजे 10, यहाँ पे जो घट के आएगा 1। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पे ए बी का मान लेते हैं, और ए जो है आपका ए का मान यहाँ पे हम 11 ले लेते हैं, और क्यू का मान यहाँ पे 5 करते हैं, और जो आर का मान यहाँ पे है आपको यहाँ पर 1 लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सोच के बनाइएगा तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कभी भी जिससे हम भागा देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या, जिससे भी हम भागा देते हैं शेषफल उससे कम आता है, यानी जो आर का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, कन्फर्म है, बी से छोटा होगा, या तो शेषफल 0 हो सकता है, यानी आर का जो वैल्यू होगा बी के बराबर या छोटा, तो आर का वैल्यू बी से छोटा होगा। तो आर का वैल्यू बी से छोटा यहाँ पर तो है। ठीक है, आर का वैल्यू बी से छोटा होगा और बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है
और यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, देखिएगा कह रहा है कि b से छोटा r का वैल्यू होगा और बराबर होगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, r का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है जो r का वैल्यू कभी नहीं होगा आपका। ठीक है, 0 से बड़ा r का वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के बड़ा भी हो सकता है, ये आपका ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में कह रहा है आपको कि r का जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5√2 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कि 5.2372 कैसा संख्या हो जाएगा, तो आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 53 लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो विजातीय है। विजातीय माने सबसे अलग है, तो ये भी आपका देखिएगा आपका परिमेय है, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। यही तो है जो जात से अलग है, केवल यही है जो आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर 54 करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी पाई एक कैसी संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 भी आपका क्या है, तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन इसका मान निकालना संभव है, इसीलिए ये आपका क्या है, आपका परिमेय हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो ये भी आपका परिमेय है, ये भी संख्या आपका परिमेय है, लेकिन ये संख्या आपका अपरिमेय है। क्यों? चूँकि √2 का मान निकालना संभव नहीं, ये भी आपका परिमेय है। तो आंसर जो सही होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 56 लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि संख्या है जो 0.23 पर रेकरिंग P/Q के रूप में है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो सवाल दिया आपको कि 0.32 केवल 2 पर रेकरिंग, तो इसको लिखेंगे 0 पूर्णांक। ठीक है, 0 पूर्णांक यहाँ पर जो टोटल अंक है 32 लिखेंगे, और जितना पर आपका रेकरिंग ने उसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 32 - 3 और बटा जितना पर रेकरिंग है उसके बदले एक 9, और जितना पर रेकरिंग ने उसके बदले एक 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 32 में से 3 जाएगा 29 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, यानी 29/90 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर 57 करते हैं। करा 2 और 2 दशमलव के बीच अपरिमेय संख्या क्या आएगा। तो 2 और 2 दशमलव बीच का जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो देखिएगा तो 2 से ऊपर और 2.5 से नीचे रहना चाहिए। यदि हम 11 के बात करते हैं तो 3 से ऊपर ही 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, जो कि आपको हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में ही रहना चाहिए, 3 से ऊपर हो जाता है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। यदि √5 की बात करें तो यहाँ पे 2 दूना 4 लगेगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग यहाँ, यानी 2 से ऊपर ये आपका हो सकता है। यहाँ 22 देखिएगा तो यहाँ पर 4 चौक 16 5 5 25, यानी 4 पॉइंट समथिंग 4 से ऊपर आएगा। यहाँ पर 12 का देखिएगा तो 3 3 9, यानी 3 से भी ऊपर आएगा, यानी 2 और 2.5 के बीच में मात्र एक ही ऑप्शन से हल करने पर आ सकता है, यहाँ पे केवल ऑप्शन बी सही होगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम 58 लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है या सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 अपरिमेय संख्या यदि लेंगे तो उसका गुणनफल अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या 2 ले, अपरिमेय संख्या √3 ले, इसको गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। यदि हम 5 ले, यदि हम √7 ले तो गुना करेंगे तो 5√7, ये भी आपका परिमेय, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल की हम बात करें, सवाल नंबर 59 लेते हैं। करा यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या है। ठीक है, √n क्या है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पर √1 आएगा, यदि √2 रखेंगे तो √2 आंसर आएगा, यदि हम √3 रखते हैं तो √3 आएगा, यदि n का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा परिमेय संख्या आ रहा है, ये सभी परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो देखिएगा ऑप्शन करा हमेशा प्रकृत संख्या आएगा, कोई ज़रूरी नहीं, हमेशा अपरिमेय ही आएगा, तो देखिएगा हमेशा परिमेय तो आ नहीं सकता है, कभी परिमेय आएगा तो कभी परिमेय, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। करा हमेशा परिमेय होगा तो ये भी बात कहना सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। करा कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। 60 नंबर सवाल यहाँ पे लेते हैं। करा यदि प्रथम 13 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा। तो यहाँ पे किसी इसका यदि हम योगफल निकालते हैं
तो यह किसी से भाज्य नहीं होगा, ना 6 से होगा, ना 4 से होगा, ना 8 से होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।